हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, हम लोग इस कक्षा में एक हमारे सिलेबस में एक पाठ्यक्रम में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ऑसिलेटर। तो हम लोग ऑसिलेटर के बारे में जानेंगे और उसका बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर उसको भी समझेंगे, और जो फीडबैक ऑसिलेटर कॉन्सेप्ट है उसको भी जानेंगे। हम लोगों ने इससे पहले हम लोग जो हमने एम्पलीफायर के बारे में जाना था, और एम्पलीफायर के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें जान चुके हैं कि जो बीजेटी होता है वो एक एम्पलीफायर की तरह कार्य भी करता है। जब बीजेटी का एमीटर और बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है, तो उस केस में बीजेटी और अगला जंक्शन उसका रिवर्स बायस में होता है, तो उस केस में बीजेटी एक एक्टिव रीजन में रहता है, तथा बीजेटी एक्टिव रीजन में एक एम्पलीफायर की तरह कार्य करता है। तो हमने बीजेटी के बारे में जान लिया था, और हमने जाना था कि जो एम्पलीफायर है उसमें गेन, जो एम्पलीफायर में गेन फाइनाइट होता है, और उसमें नेगेटिव फीडबैक, जो फीडबैक कॉन्सेप्ट पढ़ा है हम लोगों ने, उसमें नेगेटिव फीडबैक होता है, और फ्रिक्वेंसी जब फीडबैक नेगेटिव होता है तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है। और इसमें जो एम्पलीफायर होता है उसमें हम लोगों को इनपुट भी देना पड़ता है, फीडबैक भी लगाना पड़ता है। लेकिन हमारा जो हमारा ऑसिलेटर है, ऑसिलेटर में हम लोगों को पॉजिटिव फीडबैक होता है, और इसमें इसकी स्टेबिलिटी, इसकी जो ऑसिलेटर है इसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, और इसका गेन भी इनफाइनाइट होता है। तो और इसमें कोई भी हम लोगों को बाहरी सिग्नल नहीं लगाना पड़ता। तो ये इनके बीच में कुछ थोड़े बहुत डिफरेंस है। तो अब हम लोग इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑसिलेटर जानते हैं। ऑसिलेटिंग सर्किट, द एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज और करंट oscillation delay with time owing to dissipation of energy in the resistance contained in the circuit. If a negative resistance is incorporated in the circuit to generate energy that compensate for the loss of energy through the passive resistance, oscillation must be undiminished amplitude can occur. Basically, therefore, a negative resistance must be provided in an oscillator. This is accomplished in a feedback oscillator by providing an external positive feedback to make the overall gain infinite. हमारा गेन क्या था? इनफाइनाइट. इन नेगेटिव oscillator the desired negative resistance is supplied by internal positive feedback. No external signal is applied in an oscillator. oscillator में हमारा कोई भी नेगेटिव हम लोग एक्शन सिग्नल नहीं लगाते हैं. When the power supply to the system is switched on, a noise voltage is produced. The frequency spectrum of noise being very wide, it always has a voltage component at the frequency required for oscillator. Thus, the initial signal to trigger the oscillation is obtained from the noise voltage. तो जो हमारा उसमें हम लोग इनपुट कोई सिग्नल लगाते नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑसिलेटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हमारा उसका जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? नॉइज़ वोल्टेज से. द एसी पावर ऑफ आउटपुट सिग्नल इज सप्लाइड बाय द डीसी सप्लाई सोर्स. ठीक है दोस्तों. तो अभी जो हम लोगों ने ये तक बेसिक कॉन्सेप्ट है. तो इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जानते हैं, और इनके बीच में जो एक महत्वपूर्ण डिफरेंस है उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि एम्पलीफायर और ऑसिलेटर के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या है. तो हम लोग एक साइड में यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है, एक साइड में एम्पलीफायर है, दूसरी साइड में ऑसिलेटर है. तो एम्पलीफायर में जो गेन है फाइनाइट होता है, जबकि ऑसिलेटर में गेन इनफाइनाइट होता है, क्योंकि उसमें ऑसिलेटर लगातार उसकी जो सिग्नल है, सिग्नल की वैल्यू, सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है लगातार बढ़ता रहता है. तो जो ऑसिलेटर है इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है. जो एम्पलीट्यूड है इसमें ऑसिलेटर का, इसी एम्पलीफायर का नेगेटिव फीडबैक होता है और इसमें पॉजिटिव फीडबैक होता है. ठीक है. और फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी, जो इसमें गेन नेगेटिव फीडबैक गेन तो घटेगा तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जबकि ऑसिलेटर में गेन की वैल्यू बढ़ती है और इसकी जो स्टेबिलिटी की वैल्यू कम स्टेबल होगा. और इनपुट सिग्नल लगाते हैं एम्पलीफायर में, जबकि उधर कोई भी एक्सटर्नल इनपुट सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी एक्सटर्नल सिग्नल नहीं लगाते हैं. और ऑसिलेटर क्या होते हैं? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था
कि ऑसिलेटर में हम लोगों को कोई भी इनपुट सिग्नल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और जो ऑसिलेटर है वो स्टार्ट कैसे होता है, जो ऑसिलेटर के जो स्टार्ट होता है वो हमारा नॉइज़ वोल्टेज से स्टार्ट हो रहा है। तभी मैंने बताया था आप लोगों को, नो एक्सटर्नल सिग्नल इज़ अप्लाइड टू एन ऑसिलेटर। तो हम लोग ऑसिलेटर में कोई भी इनपुट सिग्नल नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं ऑसिलेटर बेसिकली ये वेवफॉर्म जनरेटर, ये वेवफॉर्म या सिग्नल जनरेटर, इनको क्या बोलते हैं, वेवफॉर्म जनरेटर या सिग्नल जनरेटर या फंक्शन जनरेटर, ये हमारे ऑसिलेटर होते हैं। वाइडली यूज्ड इन डिजाइनिंग ऑफ सिग्नल जनरेटर और फंक्शन जनरेटर, अपन को यूज़ करते हैं। और प्रोवाइडेड, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक, जैसा कि मैंने अभी बताया था पॉजिटिव फीडबैक है। और ऑसिलेटर इज डिफाइंड एज ए एम्पलीफायर विद इनफाइनाइट गेन। हम ऑसिलेटर को डिफाइन करना चाहें तो एक ऐसा एम्पलीफायर जिसका गेन क्या हो, इनफाइनाइट। सेल्फ जनरेटिंग सर्किट, दैट इज दे डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्सटर्नल सिग्नल टू प्रोड्यूस द ऑसिलेशन। तो मैंने बताया था कि इनमें नो एक्सटर्नल सिग्नल इज अप्लाइड टू एन ऑसिलेटर। तो इसमें कोई भी बाहर से कोई भी सिग्नल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये कैसे काम करते हैं, ये ऑसिलेटर की तरह काम करते हैं। और ये सेल्फ जनरेटिंग टाइप सर्किट होते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो इसको ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर द ऑसिलेशन, वो उसकी ज़रूरत है, वो कहाँ से है, फ्रॉम द नॉइज़ वोल्टेज। वो कहाँ से आएगा, नॉइज़ वोल्टेज से आज मिल जाएगा हम लोगों को। अब देखो, इफ सिग्नल टू ऑसिलेटर इज द इनपुट सिग्नल टू ऑसिलेटर इज नॉइज़, जैसा बता दें कि नॉइज़ वोल्टेज इसका इनपुट सिग्नल होता है। द कंडीशन लूप गेन माइनस बी ए बराबर 1। जैसे कि हम लोगों को पता है, हम लोग जब फीडबैक गेन निकालते हैं तो ए अपॉन 1 प्लस बीटा आता है। ये किस में आता है हमारे, ये आ गया। अब हम लोगों को पता है कि माइनस बीटा प्लस 1 बराबर इसकी वैल्यू 1 है। इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमारा जो ए एफ है इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। इसके लिए हमें 1 प्लस बीटा बराबर 0, इसकी वैल्यू 0। तो हमारा बीटा प्लस 1 बराबर -1, तो माइनस बीटा ए बराबर 1। और ये इसको बोलते हैं बार-कुसेन क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं, बार-कुसेन क्राइटेरिया। अब बार-कुसेन क्राइटेरिया को हम जानते हैं, वो क्या बोलता है, एवरी ऑसिलेशन टू प्रोड्यूस्ड सस्टेन ऑसिलेशन मस्ट सेटिस्फाई टू कंडीशन। इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहली कंडीशन, इसका लूप गेन कितना होना चाहिए, 1। पहली कंडीशन बार-कुसेन क्राइटेरिया के लिए इसका लूप गेन की वैल्यू होनी चाहिए 1। और टोटल फेज शिफ्ट सफर्ड बाय सिग्नल इन ट्रैवलिंग फ्रॉम इनपुट सिग्नल टू आउटपुट सिग्नल। हमें जब हमारा सिग्नल इनपुट सिग्नल से आउटपुट सिग्नल में जा रहा है तो उसका टोटल फेज कितना होना चाहिए, इसका 0 डिग्री फेज शिफ्ट, उसमें कोई भी 0 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए। इन ए प्रैक्टिकल oscillator circuit, the loop gain is kept slightly greater than 1 and this is 0 to overcome circuit internal loss. In practical oscillator loop gain is 1.01 to 1.05. In the practical oscillator the amplitude of oscillation are limited by onset of non-linearity. तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि एवरी ऑसिलेशन टू प्रोड्यूस सस्टेन ऑसिलेशन मस्ट सेटिस्फाई बार-कुसेन क्राइटेरिया। तो हमें एक ऑसिलेटर बनने के लिए 2 कंडीशन होती हैं, उनको सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला लूप गेन 1 होना चाहिए और दूसरा टोटल फेज शिफ्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, टोटल फेज शिफ्ट की वैल्यू 0 होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने हमारे ऑसिलेटर के बारे में ये चीज़ में जो पढ़ाई जो बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने इसके बारे में जाना है। तो हम लोगों ने अभी इसमें जो अभी क्या क्या पढ़ा था कि हमारा जो ऑसिलेटर होता है सेल्फ जनरेटिंग सर्किट था, और जो हम लोगों ने डिफरेंस देखा था एक एम्पलीफायर और एक ऑसिलेटर में। हमने जाना था कि जो एम्पलीफायर उसमें गेन फाइनाइट होता है, जबकि ऑसिलेटर में गेन इनफाइनाइट होता है। और एम्पलीफायर में जो हमारा फीडबैक था वो नेगेटिव फीडबैक था, ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक था। और एम्पलीफायर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी गुड थी, जबकि ऑसिलेटर फ्रिक्वेंसी स्टेबिलिटी लेस थी। और कोई भी इनपुट सिग्नल मस्ट बी अप्लाइड इन केस ऑफ एम्पलीफायर और नो एक्सटर्नल सिग्नल इनपुट सिग्नल इज रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ ऑसिलेटर। तो हम लोगों ने जाना कि जो हमारा ऑसिलेटर था ऑसिलेटर हमारा एक वेवफॉर्म जनरेटर था या सिग्नल जनरेटर था या फंक्शन जनरेटर था, इसमें पॉजिटिव फीडबैक लगा रहे थे। और यदि हम लोग बोलते हैं कि कोई एक एम्पलीफायर जिसका गेन इनफाइनाइट है तो एक ऑसिलेटर की तरह कार्य करेगा।
तो हम लोगों ने उसके बाद जाना बार क्वेश्चन क्राइटेरिया कि बार क्वेश्चन क्राइटेरिया क्या होता है और उसकी 2 कंडीशन जानी थी। अब अगली क्लास में हम लोग जो डिफरेंट टाइप के ऑसिलेटर हैं, जैसे हार्टलेक आउटलेट है, तो उनको एक एक आरसी फेज शिफ्ट है, तो इन लोग जितने भी एम्पलीफायर फेज शिफ्ट जितने भी ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर, तो जितने भी वेन ब्रिज ऑसिलेटर, तो ये अलग अलग टाइप के ऑसिलेटर हैं, इनको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद मल्टी स्टेज एम्पलीफायर स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।